क्या आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि आप सुबह उठकर डिसाइड करते हैं आज से एक्सरसाइज शुरू करूँगा, लेकिन शाम तक आप भूल ही जाते हैं या फिर आप बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता 30 मिनट्स कब निकल गए। क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी होती है? नहीं, जेम्स क्लियर कहते हैं हर हैबिट एक क्यू से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रीडर्स वर्ल्ड। अब तक हमने समझा छोटी हैबिट्स की पावर क्या होती है, द 1% रूल क्या है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज और पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। अगर क्यू ऑब्वियस होगा तो हैबिट शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा। हैबिट लूप का पहला स्टेप क्या होता है? जेम्स क्लियर कहते हैं हर हैबिट 4 स्टेजेस से शुरू होती है। वो 4 स्टेजेस से गुजर कर जाती है और वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? पहली स्टेज होती है क्यू, दूसरी होती क्रेविंग, थर्ड होती है रिस्पॉन्स, फोर्थ होती है रिवॉर्ड। आज हम सिर्फ पहले ही स्टेप्स को समझेंगे। क्यू को समझना होगा। क्यू वो सिग्नल होता है जो ब्रेन को बताता है कि अब कौन सी हैबिट परफॉर्म करनी है। द मॉर्निंग की स्टोरी, चलिए सुनते हैं इस स्टोरी को। सोचिए आप सुबह उठते ही किचन में जाते हैं, गैस देखते हैं और गैस को देखते ही, गैस का बर्नर देखते ही ऑटोमेटिकली चाय बनाने लगते हैं। किसी ने याद तो नहीं दिलाया, किसी ने अलार्म भी नहीं बजाया और यहाँ पर किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि किचन एक क्यू बन चुका है आपके लिए। हैबिट्स सोच कर नहीं, क्यूज देखकर एक्टिवेट होती हैं। हैबिट्स सोचकर नहीं, क्यूज देखकर एक्टिवेट होती हैं। वाई बैड हैबिट्स फील ऑटोमेटिक। आपने नोटिस किया होगा, फोन की नोटिफिकेशन आते ही हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ चला ही जाता है। टीवी देखते वक्त चिप्स का पैकेट खुद ही खुल जाता है। स्ट्रेस आते ही कुछ लोग बिना सोचे ओवर रिएक्ट कर ही लेते हैं। ये सब ऑटोमेटिक बिहेवियर होते हैं। ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट करता रहता है। द इनविजिबल हैबिट्स, चलिए समझते हैं इन हैबिट्स को। सबसे डेंजरस हैबिट वो होती है जो इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता, जैसे बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम खोल लेना, हर 10 मिनट्स में फोन चेक करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स करते रहना, लेट नाइट स्क्रॉलिंग करना। जब तक आप इन हैबिट्स को नोटिस नहीं करेंगे तब तक उन्हें बदल भी नहीं सकते हैं। द हैबिट स्कोर कार्ड, जेम्स क्लियर एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं यहाँ पर इन हैबिट्स को चेंज करने के लिए, और वो है हैबिट स्कोर कार्ड। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए सुबह उठने से लेकर रात तक जो भी हैबिट्स आप करते हैं सब नोट डाउन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अलार्म बंद किया वो आप नोट डाउन कीजिए, फोन चेक किया नोट डाउन कीजिए, ब्रश किया नोट डाउन कीजिए, चाय पी, न्यूज़ देखी, ऑफिस गए। अब हर हैबिट को, जितनी भी आपने नोट डाउन की है, हर हैबिट के सामने लिखिए कि कौन सी हैबिट आपकी गुड है, कौन सी बैड है और कौन सी न्यूट्रल है। सबको स्पेसिफिक इनमें से 3 पॉइंट्स दीजिए, या तो गुड, बैड या न्यूट्रल। ये एक्सरसाइज आपको अवेयरनेस देती है, आपको बताती है कि आप किस स्टेज पर हैं। एनवायरनमेंट स्पीक्स लाउडर देन मोटिवेशन। जेम्स क्लियर कहते हैं एनवायरनमेंट विल पावर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अगर टेबल पर फ्रूट्स रखे हों तो हेल्दी खाना आसान हो जाता है। अगर वहीं टेबल पर चॉकलेट्स रखी होती हैं तो टेम्पटेशन बढ़ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं
कि प्रॉब्लम हमारी डिसिप्लिन की है, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट की भी होती हैं। द ग्लासेस स्टोरी, चलिए सुनते हैं इस स्टोरी को। एक स्टूडेंट रोज पढ़ने का प्लान बनाता है, लेकिन हर बार मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एक दिन उसने सिर्फ एक चेंज किया, स्टडी टेबल पर से सिर्फ बुक्स और ग्लासेस रखे। और जब उसने स्टडी टेबल पर सिर्फ बुक्स और ग्लासेस रखे, फोन दूसरे रूम में रख दिया। बस इतना सा चेंज किया, उसकी पढ़ाई का टाइम डबल हो गया। कभी कभी लाइफ बदलने के लिए खुद को नहीं, अपने इन्वायरमेंट को भी बदलना पड़ता है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की एक्सरसाइज। आज आपने अपने रूम में अच्छे से बैठकर उसको चारों तरफ देखना है। अपने रूम को अच्छे से देखिए, खुद से पूछिए कौन सी चीज मुझे बुरी हैबिट की तरफ ले जा रही है और कौन सी चीज अच्छी हैबिट को इजी बना देती है। फिर सिर्फ एक चेंज कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक को पिल्लो के पास रखिए, वाटर बॉटल टेबल पर रखिए, रनिंग शूज बेड के पास रखिए, फोन को स्टडी टाइम में दूसरे रूम में रखिए। डेली अफर्मेशंस लिखिए, डीप ब्रीथ लीजिए और धीरे से रिपीट कीजिए, मैं अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली चूज करता हूँ। मैं अपना इन्वायरमेंट सक्सेस के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। मैं हर क्यू को समझ रहा हूँ। मैं डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं हर दिन बेटर हैबिट्स बिल्ड कर रहा हूँ। लाइफ सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं आती दोस्तों, लाइफ उन छोटी छोटी चीजों से बदलती है जो रोज आपके आस पास होती रहती हैं। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को बदल देते हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स भी बदल जाती हैं, और जब आप हैबिट्स बदल लेते हैं तब डेस्टिनी भी बदल जाती है। आज हमने सीखा द फर्स्ट लॉ, दैट इज मेक इट ऑब्वियस। क्यों क्या होते हैं, हैबिट लूप का पहला स्टेप कौन सा है, मॉर्निंग टी स्टोरी समझी, हैबिट्स स्कोर कार्ड एक्सरसाइज समझी, इन्वायरमेंट की पावर क्या है ये समझी, प्रैक्टिकल हैबिट डिजाइन टेक्निक समझी। याद रखिए, आपको हर बार ज्यादा मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। बस अपनी अच्छी अच्छी हैबिट्स को इतना ऑब्वियस बना दीजिए कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने इन्वायरमेंट को अपने सपनों के हिसाब से डिजाइन करते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे द हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। हर हैबिट का साइंस क्या होता है, ब्रेन हैबिट्स को कैसे क्रिएट करता है, और एक बुरी हैबिट को तोड़कर अच्छी हैबिट कैसे बनाई जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रीडर्स वर्ल्ड पर।